लोग बार बार रट्टा लगा लेते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, कट कट कट। मतलब कभी भी ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आपकी नजर ठीक से काम कर रही है, आपके लिप्स हिल रहे हैं, आपके हाथ हिल रहे हैं, आप खाना खा पा रहे हो, आपके पांव ठीक है, आप चल भी पा रहे हो थोड़ा बहुत, तो आप स्वस्थ है। ये मत मानिए कि मेरे पांव में जूते नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पांव ही नहीं है। जब आप बार बार रट्टा लगाते हो, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी ने मुझे जकड़ लिया, कट कट कट, मतलब कभी भी आपको ऐसा रिपीट नहीं करना, क्योंकि पूरे दिन में एक बार सच्चाई जो है, सत्य निकल ही आता है। क्या पता सरस्वती माँ आपके जीभ पे बैठी हो और जब आप बोल रहे हो सकता है क्या पता वो सच्ची निकल जाए। तो यहां एक एग्जांपल जरूर दूंगा। जब आप बाइक को स्टार्ट किया और हेलमेट बाय द वे उठाना भूल गए गलती से, और माइंड में अगर एक बार आ गया कि कहीं पुलिस वाले आगे मिल गए, तो आपके माइंड में एक बार थॉट आया और वो आपकी वाइब्रेशन उनसे टकराई, और वो उस दिन 99% आपको उस दिन खड़े हुए मिलते हैं। ये क्या है? ये वो वाइब्रेशंस है। तो आप भी अपने आप को हर रोज कहिए, आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, कि मैं स्वस्थ, ऊर्जावान एंड युवा हो रहा हूं। ये यहां पे राइट हैंड से लेफ्ट साइड में, कि आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। आज के बाद क्या दोहराना है? कि मैं स्वस्थ हूं, ऊर्जा हूं एंड युवा हो रही हूं या युवा हो रहा हूं। तो ये अफर्मेशन आप एक ही बार बार दोहराना है कि आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, कि मैं स्वस्थ, ऊर्जावान एंड युवा हो रहा हूं। आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, कि मैं स्वस्थ, ऊर्जावान एंड युवा हो रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए ये रेडियो है, और इस रेडियो के अंदर 10, 12, 15 चैनल चलते हैं। अगर आपने इसकी ट्यूनिंग 93 पे सेट कर दी, तो ये जो है 93 की रेंज पकड़ करके चलना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए ये बंद पड़ा है, इसकी ये बंद है, इसके अंदर अभी कोई रेंज नहीं है, बंद है ये, तो क्या यहां पे रेंज नहीं आई हुई? यहां पे रेंज नहीं है। इसमें 15 चैनल है, तो 15 तरह की वाइब्रेशंस रेंज यहां पे मौजूद है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी ट्यूनिंग को कहां सेट करना चाहते हो। जहां पे आपने इसकी ट्यूनिंग सेट कर दी, ये उसी तरह की रेंज पकड़ के चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक इसी प्रकार ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम 24 घंटे के अंदर हम सोच क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हमारी धारणाएं क्या है, हम किस माहौल के अंदर है। तो जैसा जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, और जैसी वाइब्रेशन हम दूसरों के प्रति छोड़ते हैं, वैसा वैसा कहते हैं व्हाट यू होल्ड योर माइंड, एनर्जी एंड फोकस टेक टू बी क्रिएटेड ऑन रियलिटी, कि अगर आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपका फोकस जिस चीज के ऊपर लग गया, तो वो चीज आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, किसी को शोल्डर फ्रोजन हो जाए, शोल्डर में मोबिलिटी रोटेशन ना हो, और यहाँ पे पेन आ जाए, और माइंड के अंदर एक बार आ गया यहां तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे तो कंधे जाम हो गया, मेरा तो कंधा ही जाम हो गया, मैं तो बीमार हूं, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूं, मेरे तो कंधे में दर्द बढ़ता जा रहा है। आपने इस अफर्मेशन को देखिए कितनी बार दोहराया, तो जो आप बोलते हो यही वाइब्रेशंस आपके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड एक घड़े की तरह है, इसके अंदर आप जैसी बॉल दीवार पे फेंक के मारोगे, अगर आपने बॉल को, ब्लैक बॉल को दीवार पे फेंक दिया, तो ब्लैक वापस आपके पास ही आएगी। अगर आप रेड फेंक के मारोगे, तो रेड बॉल आपके पास आएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप सोचते हो, वैसी वैसी आपकी बॉडी बनना स्टार्ट कर देती है। यहां एक और एग्जांपल देखिए, कई लोग कहते हैं पैसा होता तो मैं ये काम कर लेता, पैसा पैसा नहीं है, पैसे
पता नहीं मेरे काम क्यों नहीं बिगड़ते, मेरे तो मालिक ही पीछा पड़ चुका है, मेरा तो काम होता ही नहीं है, ये है वो है। मतलब हम खोट किसको दे रहे हैं? पैसे को। उल्हाना किसको दे रहे हैं? पैसे को। पैसे को बदनाम कर रहे हैं। और क्या वो पैसा हमारे पास आएगा? भूल के भी नहीं आएगा। ये एग्जांपल मैं देता हूं, आप उसके ऊपर वाइब्रेशन लगानी स्टार्ट करिए, आप उसके ऊपर एनर्जी को लगाना स्टार्ट करिए, आप उसको देखिए कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा दिन में भी आता है, रात में भी आता है। आई लव मनी, आई लव मनी। पैसा, पैसा मेरा सबसे अच्छा, मैं पैसे को जफ्फी पा रहा हूं। ये क्या है? ये पॉजिटिव वाइब्स है। आपके पास, आप जफ्फी थोड़ी पा रहे हो, पैसा आपके पास कहां है? लेकिन अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ते हो ब्रह्मांड के अंदर, तो ये जैसी जैसी वाइब्रेशन छोड़ोगे वैसी वैसी टकरा के उसके ऊपर यूनिवर्स जो है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। जैसे आप होटल के अंदर बैठ करके ये कहते हो वेटर टमाटर सूप लाया जाए, तो क्या आपको वेटर टमाटर सूप नहीं देता? 101% आपको वेटर टमाटर सूप कहता है। ठीक है बाबूजी, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रुकिए, अभी तैयार करता हूं। क्योंकि कोई भी चीज है उसको तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है। और अगर आप बैठे बैठे आपने किसी दूसरे की टेबल पे देखा, अरे ये तो गुलाब जामुन खा रहा है, और आपने फिर तुरंत ऑर्डर चेंज कर दिया और ये कहा कि अरे वेटर भाई वो ऑर्डर कैंसिल कर और मुझे गुलाब जामुन ला करके दे दे, तो वो आपको कहेगा ठीक है बाबूजी, गुलाब जामुन अभी ला रहा हूं, 10 मिनट वेट करो। तो वो उसको तैयार कर रहा है, प्लेट सजा रहा है, प्लेट धो रहा है, प्लेट के अंदर तरोताजा डाल रहा है, तो टाइम तो लगता है। और फिर अगर सामने वाले ने फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, किसी तीसरे को देखा रहे ये तो बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, फिर ऑर्डर हमने चेंज कर लिया कि वेटर वो ऑर्डर कैंसिल कर और हमें टमाटर हमें बर्गर या हमें चाउमीन ला करके दे दे, तो फिर भी यही कहेगा प्यार से, ठीक है बाबू जी ला रहा हूं। क्योंकि जैसी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वैसे वैसे ही काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट हम अपनी जगह खरे नहीं उतरते, हम पैसिनेट नहीं है, हमने जो ऑर्डर दिया हम उसके ऊपर अडिग नहीं है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि अडिग होते तो जो ऑर्डर दिया तो क्या वो उसके ऊपर काम नहीं होता? क्या वो ऑर्डर आपको नहीं मिलता? 101% आपको वो ऑर्डर जरूर मिलता। अभी उसको बैठे बैठे 1 घंटा 2 घंटा वो लिया, लेकिन साइड वाले सभी खा करके निकल गए। और वो बैठा बैठा कहता है तो मैं तो जहां जाता हूं मैं तो मेरे साथ वैसा ही होता है, मेरे साथ तो कभी ठीक होता ही नहीं है, मैं तो हमेशा लेट होता हूं, मेरे को तो ठीक टाइम पे कुछ मिलता ही नहीं है। इसमें खोट किसका है? उसमें खुद का है, क्योंकि ऑर्डर हमने अपने आप चेंज किए हैं। तो आप जो यूनिवर्स को ऑर्डर दोगे, आपके उस ऑर्डर के ऊपर 101% ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है साथियों। अगर आपको इस तरह की, तो आप अपने ऑर्डर के ऊपर अडिग रहिए। आप जैसा ऑर्डर दोगे वैसा वैसा आपको जरूर मिलेगा। और ध्यान ये रहे, वो ऑर्डर आपने अगर यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी, तो वो इंस्ट्रक्शन आपकी पूरे जबरदस्त, पूरे होश के अंदर और पूरी एनर्जी के साथ होना चाहिए। जैसे कई बार एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं? लोग कहते हैं फाइन। ये फाइन है क्या? फाइन, ना जीभ हिली, ना कंठ हिले, ना सुंडी को पता, पेट को पता लगा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। फाइन 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 हो रहा है, सब फाइन फाइन। ये देखिए, आपके कपड़े, आपको कैसे कपड़े चाहिए? गुड। क्योंकि 4 वर्ड ऐसे चूज कर लो, फाइन, बेटर, बेस्ट और ग्रेट। अब आपसे देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें लगती है? अभी कोई लोग पूछते हैं हाउ आर यू, मेरे से कोई पूछता है, मैं कहता हूं, लोग पूछते हैं आप कैसे हैं? जबरदस्त। यानी कि ऊर्जा कहां से लगी? सुंडी से। कहां से उठी? नाव। यानी कि पूरी एनर्जी के साथ आप ऐसी ऊर्जा के साथ वर्ड छोड़िए जो ब्रह्मांड के अंदर भी जाकर के उसका जो है वो वाइब्रेशन टकराए, यूनिवर्स को पता लगेगी हाँ कोई एनर्जेटिक बंदा है। तो फाइन, बेटर, बेस्ट और ग्रेट या जबरदस्त। आप फाइन, गुड, बेस्ट और ग्रेट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड चूज करना चाहते हो। फाइन तो फाइन ही है, गुड कुछ भी शरीर को भी पता नहीं चला, किसी ने बोला हाँ आपके कपड़े कैसे हैं, गुड। आप उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आपके उन शब्दों के अंदर पूरी एनर्जी लगे, पूरा जोश लगे।
आज के बाद आपको ऐसी ही एनर्जी के साथ इन वर्डों का इस्तेमाल करना है।